नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट है। आज का इंट्राडे खत्म हो चुका है। क्लोजिंग आई है करीब आपकी 23,430 पर। लेकिन इस चार्ट में कुछ ऐसा है जो आपको बता रहा है कि बाजार में कुछ बहुत बड़ा पकड़ा है और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बाजार में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, खासकर एक रैली की, वो बहुत ही कम होती हैं। अब रैली आएगी कि नहीं आएगी, इसके बारे में हम डिकोड करेंगे कि बाजार यहाँ से भाग जाएगा कि हम ही को भगा देगा, ठीक है। लेकिन इंडिकेशन क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले इंट्राडे चार्ट देखो, ठीक है। आज का मोमेंट पूरा ऊपर और पूरा नीचे, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्लोजिंग आई है करीब 23,442 पर। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर ये आपने समझना है तो आपको जाना पड़ेगा आवली चार्ट पर, और वहां पर आपको कुछ इंडिकेशन मिलेंगे कि एक्चुअल में बाजार में हो क्या रहा है। सबसे पहले हम स्विंग लो की बात करते हैं, जो कि आवली लो था, यहां पे ब्रेक किया पूरा ऊपर, फिर इस आवली लो को ब्रेक किया और उसके बाद फिर से ऊपर। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर स्मार्ट मनी जो है ना, वो अपने ऑर्डर फिल कर रही है। तो रैली कहाँ आ सकती है, आपको भी मालूम है कि रैली किस साइड आएगी, क्योंकि जितने भी लोग पहले लॉन्ग बना के गए हैं वो सब इसी लो के नीचे क्या रखे हैं, स्टॉप लॉस, और उन सब के स्टॉप लॉस खाकर स्मार्ट मनी ने पूरा का पूरा प्राइस पलट दिया है, पूरा का पूरा गेम पलट दिया है। तो एक्यूमुलेशन यहाँ पर बहुत तगड़ा हुआ है। अगर हाई ब्रेक हुआ तो एक बहुत अच्छी मोमेंट आने की संभावना है। हार्मोनिक पीआरजेड के हिसाब से जो टारगेट बन रहा है वो करीब बन रहा है 24,160। रिवर्सल ट्रेडिंग का प्रॉपर सेटअप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म व्यू है, इंट्राडे व्यू नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ तैयार रहना है कि हाँ, कुछ बड़ी मोमेंट आ सकती है, ठीक है, समझ में। इसी वजह से मैंने टेलीग्राम पे आपको बराबर अपडेट भी किया था कि भाई ये सेटअप रहेगा, अगर इस तरीके से प्राइस गया तो मैं एग्रेसिव फ्यूचर में लॉन्ग बिल्ड करूंगा। आप लोग को समझाना था कि लॉजिक क्या था, इस वजह से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही ये चीज ऐड की कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मैं क्या सोच रहा हूं और किस लॉजिक पे सोच रहा हूं। क्या सोच रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि किस लॉजिक पे सोच रहा हूं, क्योंकि ये लॉजिक आपको मदद करेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। चीजें क्लियर है। अब आज के इंट्राडे को एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि हमें कल का सेटअप भी बनाना है, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट में वापस जाते हैं और आप आज का प्राइस एक्शन देखो। अब आप बोलोगे इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। पोस्ट मार्केट में बहुत लोग ज्ञानी बनते हैं। कल के वीडियो में कमेंट भी था कि पोस्ट मार्केट में तो बहुत आसान है समझाना। मैंने कल भी बताया था कि आप लाइव मार्केट में समझना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहां पर मैं आपको बराबर सेटअप बना के देता हूं, मुझे जो लगता है। जैसे कि जब ये रैली आई थी ना, इस जगह पे बताया था कि ये लो टच करेगा और फिर इस लो से यहां तक वापस जाएगा। आप ये एरो दे सकते हैं, यानी कुल मिलाकर ये क्लियर था कि पहला कि बाजार रेंज के अंदर रहेगा, दूसरा रेजिस्टेंस से प्राइस गिरेगा और सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाएगा। क्या हुआ नहीं, फर्स्ट आप यहां देख सकते हैं, सेकंड यहां देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कोई अपडेट नहीं दी, लेकिन पूरा उसी सेटअप पे बाजार ने आज के दिन डांस किया है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं इसको और 15 मिनट का चार्ट कर देता हूं, और कुछ समझाना है उसके लिए। 15 मिनट के चार्ट पे आप जाओ और अब आप बात करो, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा रेंज है। लेवल क्या है, 23,462। क्या रखोगे, 23,500। इसका ब्रेकआउट है, रेंज ब्रेकआउट है, ठीक है। और क्या है, पोल एंड फ्लैग का भी पैटर्न यहां पर काइंड ऑफ बना हुआ है। तो इसका ब्रेकआउट जो होगा ना 23,500 का, ये बहुत अच्छा होगा। बस क्या कि गैप अप नहीं खुलना चाहिए। अगर गैप अप खुल गया तो मजा खराब हो जाएगा। अगर गैप अप नहीं खुला, 23,500 ब्रेक होता है, तो हमारा एक बहुत एग्रेसिव लॉन्ग बनेगा। और अगर शॉर्ट की बात कर लें तो यहां पर जो शॉर्ट है वो बिलो देन 23,300 है, 23,300, ठीक है। यानी 200 पॉइंट की रेंज है। 200 पॉइंट की रेंज को हमें
पूरा ट्रेड करना है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमारी यहाँ पर है, लो प्रोबेबिलिटी या आप कह सकते हैं रेंज ट्रेड हमारी बिलो देन 23,300 के नीचे है। 23,500 के ऊपर हमको मालूम है कि बहुत कुछ एक्टिवेट होगा, बहुत अच्छा सेटअप बनेगा इंट्राडे में भी, और फिर जब ये ब्रेक हुआ, ठीक है, तो फिर हमारा XABCD जिसे मैंने अभी आपको अवली चार्ट में दिखाया, ये भी एक्टिवेट होता है। तो सेटअप यहाँ पर अपसाइड बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि बाजार जो है ना फट जाएगा। इसका ये मतलब है कि ट्रेडिंग में जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज़्यादा वो अपसाइड में है। बातों को बहुत ध्यान से सुनना कि सेटअप कहाँ पे बना, पहली चीज़ कितना वो एक्यूरेट है, तीसरी चीज़ रिस्क रिवार्ड कहाँ पर अच्छा है, एक्सेलरेशन कहाँ हो सकता है, उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है। और वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी कहाँ दिख रही है हमको, अपसाइड। डाउन साइड ब्रेक हुआ तो फिर तो हम रेंज में जा रहे हैं, फिर तो ऊपर नीचे दोनों तरफ हमें डांस करना है, वोलेटिलिटी के साथ खेलना है, फिर तो एक अलग तरीके का गेम रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से एक फ्रेश ट्रेंड हमको मिल सकता है और उसके लिए आप सभी को तैयार रहना है। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, ऑप्शन चेन की। कंफर्मेशन ले लेते हैं। कल एक सवाल आया था जिसमें यूजर ने कहा था कि क्या ऑप्शन चेन से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जी नहीं, आप ऑप्शन चेन से रेजिस्टेंस सपोर्ट देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं प्राइस पर, क्या स्विंग हाई है, क्या स्विंग लो है, लाइन खींची जाती है, जैसे मैं खींचता हूँ, आप भी खींचते होंगे। उस लाइन का मतलब होता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट बने ही टूटने के लिए हैं। तो ऑप्शन चेन में अगर लाइव मार्केट में शिफ्टिंग हो रही है, बात समझिएगा, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे अचानक कॉल राइटर कम होने लगे, पुट राइटर बढ़ने लगे, तो जाहिर बात है कि बाजार के ब्रेकआउट की संभावना ज़्यादा है। ये एक सेकेंड कंफर्मेशन है। ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन क्या है आपका प्राइस एक्शन, एंड सेकेंड कंफर्मेशन क्या है आपका ऑप्शन चेन। इससे ज़्यादा ऑप्शन चेन कुछ नहीं बताता। ऑप्शन चेन का बताया हुआ ब्रह्मा की लकीर नहीं है, तो उसको उसी हिसाब से आपने देखना चाहिए। अब ऑप्शन चेन के डेटा पे जाते हैं तो यहाँ पर, ठीक है, 23,000 पे 48 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, अब इस जगह पे देखिएगा कॉल में 70 लाख हैं, लेकिन आज के दिन ये निगेटिव है। जो मैं साइन दे रहा था ना, जिस साइन के बारे में बात कर रहा था कि बुलिश मूव आ सकता है, उसकी कंफर्मेशन हमें किसमें मिल रही है, ऑप्शन चेन में भी मिल रही है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो किस चीज का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर? अब अगर मैं डाउन साइड में जाऊं, ठीक है, OI की बात करूं, तो सबसे ज्यादा OI यहीं पर है। उसके बाद आपको 54 लाख का कॉन्ट्रैक्ट यहां मिल जाएगा। ठीक है, 23,400 पे, फिर आपको 23,300 पे मिल जाएगा। ये सब मेजर सपोर्ट है, लेकिन सारा गेम किस पे हो रहा है, 23,500 पर। और आपको भी मैंने वही लेवल दिया है कि 23,500 ब्रेकआउट बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर मैंने लॉन्ग की बात कर ली और शॉर्ट की भी बात कर ली। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि ऑप्शन चेन को सेकेंड कंफर्मेशन के रूप में देखते हैं। तो 30,500 ब्रेक हो तो लाइव मार्केट में एक बार प्लीज ऑप्शन चेन को भी कंसीडर कर लीजिएगा सेकेंड कंफर्मेशन के लिए। अब यहां पर हम बात करेंगे सेंसेक्स की। ठीक है, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है तो मैं सेंसेक्स को आज से अपनी एनालिसिस में डाल रहा हूँ। सेम सेटअप होता है। ठीक है, सेंसेक्स में थोड़ा लेस स्टॉक है, निफ्टी में थोड़ा ज्यादा स्टॉक है, लेकिन अगर वेटेज वाइज देखा जाए या चाल वाइज देखा जाए तो दोनों लगभग सेम चलते हैं। यहां पर भी सेम चीज दिखाई दे रही है। 74,474 की क्या है, क्लोजिंग है, और जो हाई है वो करीब 74,600 के आसपास है। तो 74,600 यहाँ पे लिख लो आप। 74,600 ब्रेक हुआ तो फर्स्ट हर्डल आपका रहेगा 74,800, और ये सबसे मजबूत रेजिस्टेंस है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। तो चार्ट को बस क्या करना है, चेंज करना है। दिखाई दिया, ये क्या है, W, आइडियल W फॉर्मेशन है। कहां पर, 74,800 पर। ट्रेड हमें कहां से लेनी है, 74,600 पे। फर्स्ट टारगेट कहां बुक करना है, 74,800 पे। 74,800 पे क्या देखना है कि अगर
कुछ इस तरह का पैटर्न बना या हाई ब्रेक हुआ 74,800 का, तो फिर से हम अपनी सेकेंड लॉन्ग पोजीशन को कंसीडर करेंगे फॉर द मैक्सिमम टारगेट। ये एक परफेक्ट सेटअप है, ठीक है, जो कि प्राइस एक्शन पर बेस है, ठीक है, डेटा पे बेस है। लेकिन न्यूज का जमाना चल रहा है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, ठीक है। और उसका लेवल हमें मिलेगा शॉर्ट का जब आपका 73,870, ठीक है ना, ये ब्रेक हुआ तो फिर आप रेंज के लो के लिए इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई। एक चीज याद रखिएगा, बस क्या कि यहां पर जाएंगे तो डिफेंसिव और लॉन्ग साइड में जाएंगे तो थोड़ा सा एग्रेसिव आप प्ले कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी लास्ट इंडेक्सेस की, और वो है हमारा प्यारा बैंक निफ्टी इंडेक्स। ये अलग ही दुनिया में चल रहा है भाई साहब, ठीक है। मैंने आज के दिन भी कहा था कि फूफा को चलाएंगी कौन, बुआ, और बुआ कौन है, बैंक निफ्टी इंडेक्स, फूफा कौन है, निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अगर खड़ा है, घर जब ही चलेगा जब घर की मालकिन खड़ी होगी, तो ये घर की इस समय क्या है, मालकिन है। और अगर ये हाई ब्रेक किया इसने, जो कि है करे 54,500, तो निफ्टी में भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, सेंसेक्स में भी देखने को मिलेगा, और निफ्टी तो चलेगा ही चलेगा। तो ये याद रखना कि फूफा बगैर बुआ के चलेंगे ही नहीं। और बुआ चलेंगी कहाँ से, 54,500 के अब। और अगर शॉर्ट बना तो फिर तो 53,800 के नीचे ही शॉर्ट है, ठीक है। नहीं तो 700 पॉइंट के अंदर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे डांस, समझ गए। तो इसका ये अपना मैदान है, बैंक निफ्टी जाना ही जाता है खून खच्चर करने के लिए। तो आप देखो कि 700 पॉइंट के अंदर अगर ये रहा, ठीक है, ब्रेकआउट नहीं मिला, समझ रहे ना, अप साइड में 54,500 के ऊपर, तो फिर ये क्या करेगा, इसी रेंज के अंदर डांस करेगा, और उसके लिए फिर हम अपनी रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे, ठीक है। ट्रेंड मिला अबव देन 54,500, तो फिर तो हमारा अच्छा ट्रेड है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नहीं ट्रेंड मिला तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। फिर तो बाजार में वोलेटिलिटी जैसी आप आज इंट्राडे में देख रहे थे वैसी ही आपको देखने को मिलेगी, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा कि गैप अप और गैप डाउन लग जाए, ठीक है, तो 30 मिनट वेट कर लीजिएगा। वैसे बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन की संभावना नहीं है अनटिल अनलेस कोई न्यूज आ जाए, लेकिन अगर आ गई तो फिर 30 मिनट की रेंज को फॉलो करिएगा। क्यों? क्योंकि सारे जो व्यूज हैं वो खराब हो जाएंगे बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन से। होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज एक्सपायरी थी, बाजार ने बहुत उठापटक की है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है यार। बाकी आप लोग का कैसा दिन रहा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम, जरूर कमेंट करिए, जिससे कि मैं और बेहतर हो सकूं, आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं।